किलोमीटर दूर कहीं मिडिल ईस्ट में कोई तनाव बढ़ता है और उसका सीधा असर हमारे घर के बजट पर कैसे पड़ जाता है। मतलब एक सैन्य संघर्ष से हमारी गाड़ी की टंकी तक सब कुछ कैसे हिल जाता है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि मध्य पूर्व का ये मौजूदा संकट भारत पर इतना गहरा असर डाल कैसे रहा है। और यही सवाल शायद इस वक्त हर किसी के मन में है। यही आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट भी है। देखिए, एक दूर देश में तनाव बढ़ता है और अचानक यहाँ पेट्रोल पंप पर कीमतें आसमान छूने लगती हैं। चलिए समझते हैं कि ये सारे डॉट्स, ये सब आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है इस संघर्ष से। पिछले 34 दिनों से मिडिल ईस्ट में तनाव एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है और इसकी जो लहरें हैं वो अब पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। देखिए, ये कोई मामूली झड़प नहीं है। हम यहाँ बड़े पैमाने पे सैन्य कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं। सोचिए, अमेरिका और इजरायल की एयर स्ट्राइक में ईरान का सबसे ऊंचा पुल तबाह हो गया, जिससे राजधानी तेहरान का कर्ज से संपर्क ही टूट गया। यहाँ तक कि 106 साल पुराने ऐतिहासिक संस्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। धमकियां तो बेहद गंभीर हैं ही और जवाबी हमले भी हो रहे हैं, जिससे सिचुएशन लगातार बिगड़ती जा रही है। अब इस संघर्ष का जो पहला और सबसे सीधा असर पड़ा है वो पड़ा है दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर। इसे दुनिया की ऑयल सप्लाई लाइन भी कहा जाता है। जरा कल्पना कीजिए, ग्लोबल ट्रेड की जो मेन आर्टरी है वो लगभग बंद हो गई है। सैकड़ों जहाज जो तेल से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ ले जा रहे हैं, वो सब समंदर में ही फंसे हुए हैं। ये एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है जिसका असर हर एक देश पर पड़ रहा है। और ये संकट इतना बड़ा है कि दुनिया भर के 60 से ज्यादा देश इसे सुलझाने के लिए साथ आए हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल चिंता का विषय बन चुका है। और इस मीटिंग में भारत की आवाज भी बहुत मजबूती से सुनी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ये बयान साफ करता है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट भी है। इसीलिए भारत इस तनाव को बातचीत के जरिए खत्म करने पर लगातार जोर दे रहा है। लेकिन ये जो ग्लोबल संकट है ना, वो अब सीधे भारत के घरों तक पहुंच चुका है और इसका असर हम सबके बजट पर पड़ने लगा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका डीजल की कीमतों पर। पूरे 25 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी। ये सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन, खेती और लगभग हर उस चीज की लागत को बढ़ा देता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और पेट्रोल भी पीछे नहीं है, जिसमें 7 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये असल में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का प्रेशर है, जो निजी तेल कंपनियों पर पड़ रहा है और जिसका बोझ अब आम आदमी उठा रहा है। सिर्फ ईंधन ही नहीं, बल्कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, यानी सोना और चांदी, उनके बाजार में भी जबरदस्त उथल-पुथल है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में 12,000 रुपए और चांदी में 39,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट देखी गई है। ये दिखाता है कि आर्थिक अनिश्चितता का असर कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अच्छा, इस आर्थिक झटके से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। प्लास्टिक, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे जो जरूरी उद्योग हैं, उन्हें राहत देने के लिए प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को फिलहाल 0 कर दिया गया है, ताकि महंगाई का असर कुछ तो कम हो सके। लेकिन ये तो हुए तात्कालिक उपाय। असली सवाल तो ये है कि क्या भविष्य में ऐसे संकटों से बचने का कोई परमानेंट सोल्यूशन है? और यहीं पर भारत की एक बड़ी रणनीतिक योजना सामने आती है। इसका एक मुमकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है आईमैक, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो ट्रेड के लिए एक वैकल्पिक, एक स्टेबल रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि हॉर्मुज़ जैसे संकटों पर हमारी निर्भरता कम हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। इसमें पूरे रीजन की इकोनॉमिक तस्वीर बदलने की क्षमता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे एक बार समेटते हैं। एक तरफ जहां लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है, वहीं भारत इस मौजूदा संकट से एक साथ कई मोर्चों पर निपट रहा है। सरकार की प्रतिक्रिया मल्टी डायमेंशनल रही है। एक तरफ ईरान में फंसे 1200 नागरिकों को बचाने के लिए एक मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दूसरी तरफ देश में ईंधन की कमी ना हो, इसके लिए 60 दिनों का तेल भंडार सुनिश्चित किया गया है
और अतिरिक्त LPG कोटा भी जारी किया गया है। और इन सबके साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी लगातार कोशिशें जारी हैं। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब दुनिया में संघर्ष और अनिश्चितता इतनी आम हो, तो क्या IMEC जैसे नए और मजबूत ट्रेड रूट्स बनाना ही ग्लोबल स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा की असली कुंजी है? इस पर सोचने की जरूरत है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगी हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और भी गहरी जानकारी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्दी एक और जरूरी विषय के साथ वापस आएंगे।